नमस्कार, मैं योगेश राणा। यदि उत्तराखंड के लोगों के बीच में जाकर एक सर्वे किया जाए राज्य सरकार के मंत्रियों को लेकर और इस सर्वे के आधार पर एक सूची बनाई जाए और इस सूची में सबसे अच्छे काम को लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक मंत्रियों के नाम लिखे जाए तो धन सिंह रावत का नाम 3 सबसे ऊपर के मंत्रियों में शामिल होगा। इस पर निश्चितता के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की हालत सबसे अधिक चिंताजनक है। यह बात बार बार उठती रहती है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आती रहती है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, जबकि ये दोनों ही विभाग सालों से धन सिंह रावत के पास है। इसीलिए प्रीतम सिंह के धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने पर बैठने से सबसे बड़ा सवाल तो यही उपजा है, आखिर अचानक से कांग्रेस के सीनियर नेता चकराता से विधायक प्रीतम सिंह धन सिंह रावत के खिलाफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने क्यों पहुंच गए? जरूरत क्या आन पड़ी? अचानक से तो उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के हालात इतने बिगड़े नहीं है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का जो हाल है वह तो बेहाल सालों से है। प्रीतम सिंह का धन सिंह रावत के घर के बाहर धरना देना सवाल इसलिए भी बनता है कि प्रीतम सिंह धन सिंह रावत के घर से बहुत ज्यादा दूरी पर तो रहते नहीं है। अगर वो पैदल ही निकले तो कुछ ही मिनट में धन सिंह रावत के साथ पहुंच सकते हैं, सुबह की चाय भी पी सकते हैं। इसके बाद भी प्रीतम सिंह कह रहे हैं धन सिंह रावत उनको मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। धन सिंह रावत कांग्रेस के इतने बड़े नेता और जो कि विधायक भी है, उनको मिलने के लिए समय क्यों नहीं दे रहे? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। प्रीतम सिंह उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा है। धन सिंह रावत इतने बड़े नेता को और मौजूदा विधायक को मिलने के लिए समय नहीं दे रहे, मना कर रहे। इस बात की गहराई में जाने की जरूरत है। आइए इन्हीं सवालों के आसपास बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीतम सिंह अचानक से धन सिंह रावत से इतने नाराज क्यों हो गए। प्रीतम सिंह से जब मीडिया ने पूछा आप धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने पर क्यों बैठ गए, तो उन्होंने कहा मेरा इरादा धन सिंह रावत के घर के बाहर धरना प्रदर्शन का नहीं था, लेकिन जब लगातार समय मांगने पर भी धन सिंह रावत ने मिलने का समय नहीं दिया तो मैंने यह रास्ता चुन लिया। प्रीतम सिंह जब यह बात कह रहे थे उस वक्त उनके पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी बैठे हुए थे। प्रीतम सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब सरकार और मंत्री विधायकों से ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर आम जन का क्या हाल होगा? वे आम जनता से क्या मिलते होंगे? धन सिंह रावत प्रीतम सिंह के आरोपों पर जवाब देते हैं। मीडिया में धन सिंह रावत का जवाब आया है। इस जवाब पर आने से पहले आप कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल ने इसी साल जून माह में एक भाषण दिया। यह भाषण राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया है। उत्तराखंड में हेल्थ सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है और कितने सुधार की जरूरत है, यह उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल के इस भाषण के कुछ अंशों से आसानी से समझा जा सकता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा, यह चिंता का विषय है कि आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। यह विडंबना है कि आज भी कुछ क्षेत्रों में तो लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह चिंता की बात है कि राज्य के कई हिस्सों में आज भी डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। खासकर दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में यह कमी अधिक है। मुझे लगता है कि हमें दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन देने के साथ ही डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की कारगर नीति को अपनाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि योग्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार देने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी बेहतर सड़क नेटवर्क और परिवहन सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। आप राजभवन की वेबसाइट पर जाकर इस भाषण को पढ़ सकते हैं। इसमें उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करीब हर लाइन में इस भाषण की चिंता ही व्यक्त की गई है, तारीफ नहीं। माननीय राज्यपाल का यह भाषण ही इस बात की गवाही देता है उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चिंता बहुत ज्यादा है। और रही बात एजुकेशन सिस्टम की, तो इस बार छात्र संघ के चुनाव उत्तराखंड में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं, आप इसकी पड़ताल में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हुए। उत्तराखंड में एजुकेशन सिस्टम में काम और राजनीति में से क्या अधिक मात्रा में होता है, ये आप समझ जाएंगे। इस पर कई सारी मीडिया रिपोर्ट भी आई है, थोड़ी सी ही मेहनत से आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं उत्तराखंड में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का हाल बहुत सालों से बुरा ही है।
इसीलिए अचानक से प्रीतम सिंह स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से इतने नाराज क्यों हो गए, यह एक सवाल बनता है कि उनके घर के बाहर सड़क पर बैठना पड़ गया। प्रीतम सिंह के धरने पर बैठने को लेकर धन सिंह रावत ने मीडिया से दो बातें कही है। एक, उन्होंने कहा है अभी 20 दिन पहले ही प्रीतम सिंह उनसे मिले हैं, प्रीतम सिंह बड़े भाई है, वो जब चाहे सुबह टहलते हुए ही उनसे मिलने आ सकते हैं। अभी वो श्रीनगर विधानसभा में मौजूद है। और दूसरी बात, धन सिंह रावत ने कहा है राज्य में हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब सुधार कितना हुआ है यह तो सभी जानते हैं और समझते हैं। वैसे प्रीतम सिंह का धन सिंह रावत के खिलाफ यह आंदोलन तभी निर्दोष आंदोलन कहा जाएगा जब वो देहरादून की सड़कों पर धन सिंह रावत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिखेंगे और लगातार दिखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर सचमुच बहुत सारे काम करने की जरूरत बार बार महसूस की जाती है। यह तमाम रिपोर्ट्स में बार बार आता है। प्रीतम सिंह के साथ इस धरने प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी शामिल हुए और इसके साथ ही गणेश गोदयाल ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर इस धरने प्रदर्शन का समर्थन किया। वो भी प्रीतम सिंह के साथ खड़े हुए दिखे, उन्होंने कहा मैं साथ में हूं। इसीलिए प्रीतम सिंह, कर्ण मेहरा और गणेश गोदयाल मिलकर भी धन सिंह रावत के खिलाफ कोई सफल अभियान चला पाएंगे। यह तभी माना जाएगा जब यह आंदोलन लगातार चलता हुआ दिखेगा। यह इन तीनों नेताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है और वह चुनौतीपूर्ण इसलिए भी बन रही है क्योंकि अभी हाल ही में हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं के जो राजनीतिक तौर तरीके हैं वह ठीक नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब तीनों नेता ये एक साथ आ रहे हैं तो फिर कुछ कमाल हो सकता है क्या, यह एक समझने वाली बात है। प्रीतम सिंह, कर्ण मेहरा, गणेश गोदयाल मिलकर धन सिंह रावत का कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या, यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए यह समझना चाहिए कि कांग्रेस निकाय चुनाव के पहले क्या कोई बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेकर खड़ा करने जा रही है या फिर केवल यह एक दबाव की राजनीति है कि धन सिंह रावत के घर के बाहर एक छोटा सा धरना प्रदर्शन कर लिया जाए। धन सिंह रावत श्रीनगर से आएंगे, प्रीतम सिंह को बुलाएंगे, बात होगी और जो मसला है क्या वो शांत हो जाएगा। यह देखने वाली बात है कि यह आंदोलन आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसी पे डिपेंड करेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।